अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ विद तौकीर आफ्ताब और मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग 9th क्लास से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी हवाले से जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का वो मैट्रिसेस का है। तो हम मैट्रिसेस के ही आइडियाज़ को आज थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, तो आज इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2 और 3 क्वेश्चन हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखी हुई है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ। हमें गिवन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है, बी इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इधर लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज़ इक्वल टू डेट ए। डेट ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है, इसे बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व पार्ट 1। अब पार्ट 1 में देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने फाइंड करनी है। एक तो हमने ये फाइंड करना है एडजॉइंट ए, यहाँ पे दोबारा वही वैल्यू आएगी एडजॉइंट ए। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डेट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट के हवाले से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह से जो इन्वर्स होगा वो भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट होगा। जब डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा उसके बाद हम उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स का फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ इसको इस पार्ट के अंदर मैं इन्वर्स का फार्मूला एक दफ़ा दोबारा लिख दूँगा। ओके, तो आइए इस फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें देखिए, अब ये जो अननोन्स हैं मैंने इनके ऊपर डैशेस लगा दी हैं नीचे। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एडजॉइंट फाइंड करने का क्या प्रोसेस बताया था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है इसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं। नाउ इन दिस मैट्रिक्स एट द प्रिंसिपल डायगोनल देयर आर 2 एलिमेंट्स 1 and 6, so we will interchange their positions. Instead of 1 we will write here 6 and instead of 6 we will write here 1. Next सेकेंडरी डायगोनल, इसका क्या करते हैं हम, इनके साइंस चेंज करते हैं। We have 2 and 4, so we will change their signs and we will get -2 and -4. This is adjoint A. नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, डेट ए। अब इधर ज़रा जगह कम है इसलिए मैं कॉमा लगा के यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। डेट ए, तो क्या होगा डेट ए, 1 2 4 6। अब इसे फाइंड करें। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डेट का फार्मूला आप लोग जानते हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, एक्सरसाइज 1.5 इसका जो पार्ट 1 मैंने बनाया था उसमें हम ये लोग पढ़ चुके हैं। तो 6 1s are 6 आ जाएगा, फिर नेगेटिव साइन हम लिखेंगे एंड 4 2s are 8, सो वी विल गेट 6 - 8 दैट इज़ -2। तो डेट ए और एडजॉइंट ए, ये दोनों चीज़ें हम अननोन्स फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी यहाँ पे क्या लिखा है, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब लिखें इधर ए मैट्रिक्स वो है 1 2 4 6। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, एडजॉइंट है वो ये वाली मैट्रिक्स है 6 -2 -4 एंड 1। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही है जो हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, आई थिंक 1.4 एक्सरसाइज थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, इस कॉलम को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, वी विल गेट 6 1s are 6। नेक्स्ट -2 इंटू -4 इंटू 2 वी विल गेट -8। फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 4s are 24, फिर 6 4s are 24। यहाँ से नेगेटिव आएगा बिकॉज 4 हैज़ नेगेटिव साइन, -24। अब इसकी बारी है, इस कॉलम को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, वी विल गेट -2। 2 1s are 2 दैट इज़ +2। नाउ 4 2s are 8, नेगेटिव आएगा -8।
और 6 1 जार 6, ये पॉजिटिव 6 आ गया। फर्दर इसे सॉल्व करें, वी विल गेट 6 माइनस 8 माइनस 2, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 0 आ जाएगा। ये 24 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 0 आ जाएगा। और -8 + 6, ये भी हमारे पास -2 आएगा। अब ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। इसके बाद राइट हैंड, अपना ये मिडल साइड आप फाइंड करें, वो किसके इक्वल है? एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। अब सबसे पहले एडजॉइंट लिखें। एडजॉइंट ये था 6 -2 -4 एंड 1। नेक्स्ट इधर आएगी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6। अब इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस है जो इधर भी किया है और 1.4 एक्सरसाइज पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है। तो बहरहाल इसकी प्रैक्टिस आप अच्छी खासी कर चुके हैं। यहाँ पे हम दोबारा कर रहे हैं। मैं इसको डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इन दोनों को उठा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा 6 -4 2 जार 8। नेक्स्ट इन दोनों से करें -4 और ये +4। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जार 12, 6 2 जार 12 नेगेटिव। फिर इन दोनों से करेंगे 4 2 जार 8 नेगेटिव और 6 1 जार 6 पॉजिटिव। सिंप्लीफाई करें, वी विल गेट -2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 0, फिर इधर 0 और इधर -2। इसे लिख लें नंबर 2। अब देखें 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। अब राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करें। राइट हैंड साइड, इसमें लिखा है डेट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। अब आप देखें आइडेंटिटी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, 2x2 में भी है और 3x3 में भी है। हमारे 9th क्लास का जो सिलेबस है इसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू 2x2। 2x2 मीन्स 2/2, ठीक है। इसके ऊपर भी एक मैंने लेक्चर देना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ इसके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ टीचर्स के अंदर भी हैं, स्टूडेंट्स के अंदर भी हैं। उसके ऊपर मैंने लास्ट में इस चैप्टर के एंड में, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा कि जो गलतुल आम एक चला आ रहा है और एक मिसकंसेप्शन जो है स्टूडेंट्स के अंदर वो मौजूद है, उसको इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो 2x2 और 2/2 इसमें भी थोड़ी बहुत है कन्फ्यूजन, तो इसको हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे। बहरहाल तो डेट ए, अब यहाँ पे आइडेंटिटी जो है 2x2 भी होती है और 3x3 भी होती है। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है इसमें 2x2 है, यानी 2/2, ठीक है, 2/2 है। तो इसलिए हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो भी 2/2 ही होगी। तो 2/2 आइडेंटिटी क्या होती है? 1 0 0 1। अब डेट ए किसके इक्वल था? -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी है। अब आप देखें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि एक नंबर है उसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है तो जो बाहर वाला नंबर होता है, दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी एंट्री ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो वी विल मल्टीप्लाई -2 विद 1 0 0 1 एंड वी विल गेट -2 0 0 -2, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 0। अब इसको आप लिख लें नंबर 3। अब आप देखें 1 2 और 3 तीनों का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे फ्राम 1 2 एंड 3, फ्राम 1 2 एंड 3 वी विल गेट a into adjoint a equal to adjoint a into a equal to det a into I। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास ये सेकंड पार्ट है इसका, b इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था तो मैंने a के हवाले से आपको बताया था कि a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स वो किसके इक्वल होता है? i के इक्वल होता है। तो अब ये उसी चीज़ का प्रूफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर बी डिटर्मिनेंट फाइंड होता है तभी हम उसका इन्वर्स कर सकते हैं। अगर बी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इट मीन्स दैट इफ़ बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इन्वर्स इज इम्पॉसिबल। उसका इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। रीजंस आप लोगों को पिछले लेक्चर में मिल जाएंगी, एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 2। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप इजीली उस वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेट बी फाइंड करें, डेट बी। तो क्या होगा?
बी के अंदर है 3 -1 2 -2। डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 3 2 ज़ार 6, नेगेटिव 6 आएगा, फिर माइनस साइन अपनी तरफ से, और 2 1 ज़ार 2, ये भी नेगेटिव आ रहा है तो -2, ये आ जाएगा -6 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन +2। Now -6 + 2 will give us -4, not equal to 0, so its inverse exist या possible। इसके बाद आप बी इनवर्स फाइंड करते हैं। बी इनवर्स का फार्मूला क्या था, जैसे ए इनवर्स का है वैसे ही बी इनवर्स का है, ये होगा 1/b डिटर्मिनेंट इंटू बी एडजॉइंट। तो फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 4 नेगेटिव, तो नीचे आ जाएगा, नेगेटिव साइन ऊपर लिखें या नीचे लिखें एक ही बात होती है। तो बी एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी जगह चेंज करेंगे एलिमेंट्स की, -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर, और -1 और 2 जो है इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब आप इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ बी इनवर्स तो फाइंड नहीं करना, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर क्वेश्चन ये आए कि आपने फाइंड करना है बी इनवर्स, तब तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और हमारे पास अंदर इधर फ्रैक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। अगर हमने ये चीज़ प्रूव करनी है तो अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई ना भी करें तब भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन आएंगी, फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो देयर इज सम प्रॉब्लम, उसमें कोई मिस्टेक का चांस होता है, हो सकती है मिस्टेक, तो उससे बचने के लिए आप इसको यहीं पे स्टॉप करें। ये बी इनवर्स हो गया। अब इसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करें आप। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। अब आप देखें बी किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2, और बी इनवर्स किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल था -1/4 इंटू -2 1 -2 3। अब ये -1/4 ये क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है और मल्टीप्लिकेशन हमने मैट्रिसेस की करनी है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है, तो इसको आप स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो दिस नंबर, ये इधर आ गया नंबर। अब हमने बाकियों को मल्टीप्लाई करना है, 3 -1 2 -2 और इसके साथ -2 1 -2 3। अब मल्टीप्लिकेशन का वही घिसा पिटा प्रोसेस जो कि 1.4 एक्सरसाइज से हम लोग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई। तो करें स्टार्ट। 3 2 ज़ार 6 नेगेटिव आएगा, 2 1 ज़ार 2 पॉजिटिव आएगा +2। ओके, इसके बाद इन दोनों से करें मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ार 4 नेगेटिव, 2 2 ज़ार 4 पॉजिटिव। अब इसकी बारी है, इसका काम ख़त्म हो गया। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ार 3, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, फिर 1 +2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 आएगा, और ये 3 2 ज़ार 6 -6 आ गया, -6। ठीक है जी। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1/4 इंटू, इधर से क्या आएगा -6 इंटू -6 + 2, ये आ जाएगा -4। इधर से 0, इधर से 0 और इधर से -4। अब जब ये -1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट माइनस इंटू माइनस +1, यहाँ से 0 ही रहेगा, इधर भी 0, और इसको जब इससे करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए ये कौन सी मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, आइडेंटिटी। इसको लिख लें नंबर 1। अब हम फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखें यहाँ पर, इसमें लिखा है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो पहले लिखें बी इनवर्स को। बी इनवर्स हमारे पास ये था -1/4 इंटू ये चीज़ है -2 1 -2 3। इसके बाद बी को लिखें, वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2। अब इनको सॉल्व करना है, इसको एज इट इज रहने दें अभी स्टार्ट में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, वही पुराना तरीका जो मल्टीप्लिकेशन का है, इस कॉलम को उठा के इधर रखना है और ऐसे मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, 3 2 ज़ार 6 नेगेटिव आएगा, 2 1 ज़ार 2 पॉजिटिव। फिर इन दोनों से करना है 3 2 ज़ार 6 नेगेटिव, 2 3 ज़ार 6 पॉजिटिव। फिर इससे करेंगे +2 और ये -2। फिर इससे करें +2 और ये 3 2 ज़ार 6 नेगेटिव। फर्दर
-1/4 इंटू यहाँ से -4, 0 0 और -4। अब ये 1/4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, जो 4 है वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, जो ज़ीरोज़ हैं वो 0 रहेंगी, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। तो अब ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको नंबर 2 लिख लें। अब देखें नंबर 1 का आंसर और नंबर 2 का आंसर, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों साइड्स किसके इक्वल हैं, आई के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 B इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके 2 पार्ट्स हैं, मैंने दोनों पार्ट्स इधर लिख दिए हैं। इसका मैं एक पार्ट आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और दूसरा पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ट्राई करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें है क्या, इसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, ज़रा लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट में ये कहा गया है डिटरमिन वेदर आर नॉट दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर आर नॉट। हमने ये बताना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं हैं। अब देखें, इसके लिए हम जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर यही चीज़ हम लोगों ने बेसिकली प्रूव की थी। बी और बी इनवर्स ये 2 मैट्रिसेस थी, एक बी मैट्रिक्स थी और उसका इन्वर्स हमने फाइंड किया जिसे हम बी इन्वर्स के नाम से उसको हम जानते हैं। तो हमने ये प्रूव किया कि बी को जब बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो इससे हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं कि कोई सी 2 मैट्रिक्स अगर हमें दी गई हैं मैट्रिसेस और हमें ये कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सिंपली उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, यानी एक यूनिट मैट्रिक्स आती है, तो हम ये कहेंगे कि दीज 2 मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या करना है, ये जो 2 मैट्रिसेस दी गई हैं हमने ये चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जस्ट मल्टीप्लाई करें। अगर तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है देन दीज 2 मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। अगर आइडेंटिटी नहीं आती देन दीज 2 मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करें, मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड आपने खुद ट्राई करना है। मल्टीप्लिकेशन का है, कई दफ़ा कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए अब इसके अंदर क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, 3 5 4 7। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 7 -5 -4 एंड 3। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, वही पुराना घिसा पिटा तरीका, इसको उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3s are 21, 5 4s are 20, यहाँ से नेगेटिव आएगा -20। नेक्स्ट 7 और -4 को इन दोनों से करना है। 7 4s are 28, फिर नेगेटिव आएगा, 7 4s are 28। इस कॉलम का काम ख़त्म, अब इसकी बारी है। 5 3s are 15 नेगेटिव, फिर 5 3s are 15 पॉजिटिव, फिर 5 4s are 20 नेगेटिव और 7 3s are 21 पॉजिटिव। अब सिंप्लीफाई करें, इधर से क्या आएगा 1, इधर से 0 क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, 0 आ गया और इधर से 1। अब देखें ये एक 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू आई, सो द गिवन 2 मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करें, अगर तो आइडेंटिटी आ जाए तो इन्वर्सेस हैं, अगर आइडेंटिटी नहीं आती तो इन्वर्सेस नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि जब b इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू आई आ गया तो हम ये कहते हैं कि b का इन्वर्स ये b इन्वर्स होगा, ठीक है। अगर हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना हो, यानी b इन्वर्स एक मैट्रिक्स है, हमें तो नहीं पता वो किसी चीज़ का इन्वर्स है या नहीं, हमें नहीं पता, हमें जस्ट एक गिवन है एक मैट्रिक्स जो कि इन्वर्स है b का, और हमें ये कहा जाए कि आप इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास ये b मैट्रिक्स आ जाएगी।
मतलब हम ये कहेंगे कि B एंड B इनवर्स दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स आती है, और जो मैट्रिक्स आती है अगर उसका इनवर्स फाइंड किया जाए तो वो दोबारा से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये एक तरह से एक आप लोगों ने याद रखनी है ये चीज़ कि जब इन्वर्स फाइंड कर लिया जाता है तो जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं वो और जो इन्वर्स आता है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं, क्योंकि दोनों को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरा पैगाम अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। इंशाल्लाह 9th के बाद 10th, फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को हम इसी तरह से कंसेप्चुअली इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।